हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के आपके जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको जो है एक ओवरव्यू मिल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 सेशन का, उसके लिए आपको जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो छाट के इस वीडियो के अंदर डाल दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जिसके अंदर आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी है, और साथ ही साथ आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ आपके केस स्टडी क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर आता है, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और आपको बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ठीक है, आपको पता है ये क्या है, आपको देखने से ही पता लग गया होगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेरियम ने डिस्प्लेस कर दिया है सोडियम को अपनी पोजीशन से, और यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया जिसको बोलते हैं हम बेरियम सल्फेट। और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, Ba2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है, और साथ साथ ही साथ सल्फेट आयन की फॉर्मेशन हो रही है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, और साथ ही साथ जब आयंस एक्सचेंज होते हैं आपको पता है वो किस टाइप का रिएक्शन होता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो वहाँ पर बचता है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का रिएक्शन है, एक केमिकल इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखा है, इसके अंदर आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, ठीक है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसको रिड्यूस करने वाले को क्या बोलते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन एटम क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये जब मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ कि जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है और उसको रिड्यूस करने वाला जो सब्सटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है मैंगनीज ऑक्साइड की, तो इसको रिड्यूस करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम कि जो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, इस वाले रिएक्शन के अंदर आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ये भी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर आपको पता है एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। ठीक है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड को बोलते हैं, और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है AlCl3 क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पर कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है। अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, क्लोरीन यहाँ पर 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम लगाएंगे। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम हो गए, तो 2 एल्यूमिनियम हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम हो गए और 6 क्लोरीन हो गए। और यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, 6 क्लोरीन, यहाँ पर भी 6 क्लोरीन हो गए। 3 कॉपर यहाँ पर थे तो 3 कॉपर यहाँ पर हो गए। ये क्या हो गया, आपका रिएक्शन पूरा बैलेंस हो गया, किससे,
हिट एंड ट्रायल मेथड से ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ऐसे टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, व्हाई आर दे एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और इन्हें फैट और ऑयल जैसे खाने वाली चीज़ों के अंदर क्यों ऐड किया जाता है। तो देखो, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिससे जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जिससे क्या होता है कि वो फूड सब्सटेंसेस क्या नहीं होते, रैंसिड नहीं होते। ठीक है, रैंसिड नहीं होते, या फिर कह सकते हो आप कि एक पीरियड के बाद वो क्या नहीं होते, ख़राब नहीं होते। इसलिए जो है उन सब्सटेंसेस के अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स को डालते हैं या फिर ऐड करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू स्लो डाउन और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन सो दैट द फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड डू नॉट अंडरगो रेंसिडिटी। यानी कि क्या है कि फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स के अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए मिलाते हैं ताकि उस फूड के अंदर कोई भी तरह का ऑक्सीडेशन ना हो और साथ ही साथ वो रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपके हो गए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। यहाँ पर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसको आपको रिएक्शन में लिखना है और उसके बाद उसे बैलेंस करना है। क्या लिखा है, कैल्शियम डाइसल्फाइड, ठीक है, बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सबसे पहला रिएक्शन जो दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या दे रखा है, कैल्शियम डाइसल्फाइड। ठीक है, तो कैल्शियम डाइसल्फाइड दे रखा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे कैल्शियम डाइसल्फाइड को, तो ये हम लिखेंगे कैल्शियम डाइसल्फाइड। ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन टू गिव क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 सल्फर है, तो 2 सल्फर यहाँ पर भी लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन के एटम हो गए, और ये क्या हो गए, 2 6 6 ऑक्सीजन के एटम यहाँ हो गए, तो 6 यहाँ भी करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर यहाँ कर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया पूरा रिएक्शन। ठीक है, यही वाला रिएक्शन है। बस इस यहाँ पर जो है मिस्टेक है, यहाँ पर कार्बन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, कैल्शियम डाइसल्फाइड की बात हो रही है। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड कह रहा है सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको देखना है कि दोबारा से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, 2 लगा दिया, 2 सोडियम हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 सोडियम, अब 2 सोडियम हो गए। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गए, 4 हो गए, इस साइड हाइड्रोजन 4 हो गए, तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, 2 लगाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, क्या हो गया, पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, थर्ड आता है एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर आपको सिंपली एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करना है, रिएक्शन करना है। ठीक है, एल्यूमिनियम और क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर क्या करना है आपको, रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 उसका रिएक्शन करवा देंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पर जो है ये वाला रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फेट के 3 आयन हैं, सल्फेट के 3 आयन हैं, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, सल्फेट के 3 आयन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो दोबारा से देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पर फॉर्म हुआ, Al2SO4 होल थ्राइस फॉर्म हुआ, 3 यहाँ पर सल्फेट के आयन है, तो यहाँ पर भी हमने 3 लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए राइट साइड में भी, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, ये भी क्या हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। रिएक्शन आपका क्या, हाँ एल्यूमिनियम 2 हैं तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, रिएक्शन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। ठीक है, 2Al+3H2SO4 और ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या दे रखा है, फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजेज कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन दे रखा है, जब फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, कार्बन मोनो, यानी कि देखो पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपको रिएक्शन जो है वो समझाने के लिए दे रखा है ताकि आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि फेरिक ऑक्साइड क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसने रिएक्ट करो, क्या करेंगे हम, फेरिक ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू Fe, यानी कि खुद क्या क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया किसमें, आयरन में। अब इस रिएक्शन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। 2 Fe हैं इधर, तो इधर भी 2 Fe हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो है हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा अगेन, क्योंकि जो है रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 Fe हो गया। ठीक है, 2 Fe हो गया, यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 Fe हो गया, 3 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3 लगा दिया, 3 यहाँ पर क्या हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब 6 ऑक्सीजन हो गए, तो इधर भी 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे, इधर भी 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, और इधर क्या हो गए, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन इधर हो गए, रिएक्शन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है, और ये चारों क्वेश्चंस जो है वो आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड एक्स अकम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ लाइट। मैंने आपको 10 बार वीडियोस के अंदर बोला है कि जब मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करता है या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है, और उसमें से वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, MgO। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन एक्स इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना, केमिकल इक्वेशन लिखना है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी में क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे या फिर डिजोल्व करेंगे, तो उस केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन भी आपका, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या है रिएक्शन, आप डेफिनेशन पढ़ो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन अ मॉल्टन कंपाउंड विच इज आयनिक इन नेचर, देन द आयंस ऑफ द कंपाउंड सेपरेट इनटू कंपोनेंट्स कंपोजिंग द कंपाउंड, डिकम्पोजिंग द कंपाउंड। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है वाटर का। वाटर जब क्या होता है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। जब यहाँ पर H2O को क्या करेगा इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, H2 वाटर क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, जो कि होता है किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, या फिर इसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोला जाता है। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन सिंस अ कंपाउंड इज डिकम्पोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट चेंजेस टू ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, एक्सप्लेन द रिएक्शन।
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका फेरस सल्फेट है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, या फिर जब हम उसे हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, फेरिक ऑक्साइड की। और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्मेशन होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की, जो कि एक पंजेंट स्मेल देती है। तो ये आपको रिएक्शन देख के समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा, टू टू है तो यहाँ पर क्या होगा, टू लगेगा, तो एफ ई हो गया। ठीक है, एक्सप्लेन द रिएक्शन। ठीक है, दो यहाँ पर ये हो गए और यहाँ पर सल्फेट के आयंस हो गए। ठीक है, तो टू यहाँ पर क्या लगाएंगे कि यहाँ पर दो एफ ई, यहाँ पर भी दो एफ ई। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम क्या हो गए, 8 ऑक्सीजन एटम हो गए, और यहाँ पर कितने, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब आपको ये बोला गया है कि ये ध्यान रखना है आपको, जब फेरिक की जो कलर होता है वो फेरस सल्फेट का यहाँ पर ग्रीन होता है, और वो यहाँ पर क्या होता है, ब्राउन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और एक पंजेंट स्मेल आती है सल्फर की, जो कि होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है, ये रिएक्शन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन हो गया वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली। तो ये ऐसे कई सारे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है और इस स्टेटमेंट को सही प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या है, फेरिक ऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन कराई जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड, या फिर कह सकते हो आप फेरिक ऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसके अंदर, आयरन के अंदर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस जब एक साथ हो जाती हैं एक ही रिएक्शन के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और इसलिए जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस एक साथ भी हो सकती हैं कई सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं, इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और यही स्टेटमेंट जो है आपको एक्सप्लेन कर देनी है रिएक्शन लिख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate। ठीक है, ट्रांसलेट द अबव स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, तो यहाँ पर हमने लिख लिया बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ठीक है, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो रही है AlCl3 की, और बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है BaSO4। ठीक है, तो ये आपको जो है दे रखा है, हमने अभी इस रिएक्शन को बैलेंस करा था, 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी रिएक्शन को अभी बैलेंस करा था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट 2 टाइप्स इन विच दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। यानी कि बताना है कि ये रिएक्शन जो है इसके दो नाम बता दो, यानी कि दो टाइप के रिएक्शन है बता दो। तो पहला तो हमें पता है कि इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है जो कि आपका बेरियम सल्फेट है, इसलिए हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। पहला एक कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और दूसरा क्योंकि बेरियम सल्फेट क्या है, एक टाइप का प्रेसिपिटेट है, इसलिए इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। यहाँ पर बोला है हमें कि सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क कलर की बॉटल्स में क्यों रखते हैं। देखो, सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट में डिकम्पोज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हम सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही आता है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही आता है तो ये टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसलिए जो है हम इसे डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं ताकि ये सनलाइट से बच सके। ठीक है, टू प्रिवेंट सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम सनलाइट हम इसे डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पोटेशियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो रिएक्शन क्या है, जब पोटेशियम क्लोराइड को AgNO3 के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है,
सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, AgNO3, सिंपली भी लिख सकते हैं AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है, एंड इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट द अबव स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्या करा, इसे केमिकल इक्वेशन में तो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, स्टेट टू टाइप्स फॉर दिस रिएक्शन। तो इसके दो टाइप बताने हैं, ठीक है। तो पहला टाइप तो मैंने अगेन बताया आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। क्या है ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट एंड इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस इज फाउंड, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको बस ये याद रखना है, जैसे ही आप रिएक्शन लिखोगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और दूसरा प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एल्यूमिनियम कैन इज यूज टू स्टोर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इन फ्यू डेज होल्स अपीयर्स इन द कैन, यानी कि एक एल्यूमिनियम कैन का इस्तेमाल करा जाता है फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए, लेकिन कई दिनों बाद ये ऑब्जर्व करा जाता है कि उस कैन के अंदर क्या हो गए, छेद हो गए, होल्स हो गए। एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम जब फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, Al2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ पर आयरन बचेगा हमारे पास, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या दे रही है, एल्यूमिनियम जो है क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से, इसलिए क्या करता है एल्यूमिनियम, क्या करता है एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है, और आयरन क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, और वो डिस्प्लेस कर देता है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को, और एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताना है। देखो सबसे पहले ये रिएक्शन दे रखा है, मैंगनीज ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैंगनीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो सबसे पहले ये रिड्यूस हो रहा है मैंगनीज ऑक्साइड, जब ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा। इन द अबव रिएक्शन एल्यूमिनियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, द एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो AL इन द अबव रिएक्शन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए एल्यूमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब रिड्यूस हो रहा है तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया अब आपके। पहला क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन के नाम बताने हैं, मतलब किस टाइप का रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी, आपको साफ दिख रहा है। ये क्या है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करने के लिए, तो ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बस आपको याद रखना है, मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ये डिकम्पोजिशन हो गया, और ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगेन ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करे थे अभी थोड़ी देर पहले ही, तो इस क्वेश्चन को जो है आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन अ ग्रीन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली इट्स कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन एंड ओडोर ऑफ सल्फर इज गिवन आउट। तो ये वाला क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, नेम द आयरन सॉल्ट एंड राइट इट्स फॉर्मूला। आयरन सॉल्ट क्या है, फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन।
नेम द ब्राउन सब्सटेंस ऑब्टेन्ड एंड राइट इट्स फॉर्मूला। जब आयरन सल्फेट को हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, फेरिक ऑक्साइड। इसका क्या कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। सी कह रहा है विच प्रोडक्ट गिव्स द कलर ऑफ ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो कौन सा प्रोडक्ट जो है बर्निंग सल्फर का ओडोर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो हमने केमिकल इक्वेशन अभी डिस्कस करी थी। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ आयरन सॉल्ट। तो ये क्या है आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये सारी चीज़ें हम डील कर चुके हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही तरह का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करने। आगे चलते हैं। कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन गिवन फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि किसका रिएक्शन लिखना है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि प्लांट क्या करता है, कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, C6H12O6। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आज चीज़ आपको यहाँ यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट या फिर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है, देखो फिजिकल स्टेट जो है वो रिएक्शन के साथ लिखना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्वस फॉर्म में होती है। ठीक है, वाटर यहाँ पर आपको पता है लिक्विड होता है, इसलिए हम एल यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज भी क्या है एक्वस फॉर्म में, तो AQ। ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में है तो AQ। और वाटर क्या है, लीटर, यानी कि वाटर क्या है, एल इस्तेमाल करेंगे लिक्विड के लिए। ठीक है, बी क्या कह रहा है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें बताना है ये वाले रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक का मतलब है कि ये क्या करेंगे, हीट को इवॉल्व करेंगे, या फिर ये हीट को एब्जॉर्व करेंगे, तो एंडोथर्मिक होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपको पता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है। तो ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर से कोई भी हीट इवॉल्व नहीं होती। सेकंड, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं तो वो एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसके अंदर से हीट इवॉल्व होती है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं तो वो भी क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ना कि हीट को रिलीज करता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा जाता है एयर में तो वो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, इसलिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, नेम 2 इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन के 2 इफेक्ट्स कोरोजन और रेंसिडिटी होते हैं, हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखे हैं। वाई डू आयरन आर्टिकल्स बिकम ब्राउन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कोरोजन, ये भी आपको बात पता है। डिफाइन द टर्म कोरोजन, गिव एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है आपको पता है, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। यानी कि जो मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं या फिर उन्हें ऑक्सीजन में या फिर मॉइस्चर में क्या करा जाता है, एक्सपोज करा जाता है, तो उसके ऊपर केमिकल सब्सटेंस जैसे कि एसिड की लेयर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, उसे कोरोजन बोलते हैं उसी प्रोसेस को, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, गिव द कंडीशंस ऑफ कोरोजन। कोरोजन की कंडीशन क्या होती है कि प्रेजेंस होना चाहिए किसका, मॉइस्चर का, नमी का प्रेजेंस होना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन होनी चाहिए हवा में। ठीक है, अब रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी जब फैट्स और ऑयल सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जब उन्हें हवा में रखा जाता है तो मॉइस्चर जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है, देन स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, यानी कि स्मेल और टेस्ट बदल जाता है खाने का। वी से डैट वी हैव गॉन रेंसिड। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। तो उनकी स्मेल खराब हो जाती है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। रेंसिडिटी स्पॉइल्स फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स विच हैव बीन केप्ट फॉर कंसिडरेबल टाइम एंड मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग, यानी कि वो हमारे लिए अनफिट होते हैं खाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है जब आयरन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर 3 आयरन है, तो 3 आयरन है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, 3 आयरन होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 आयरन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन। तो ये वाला रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, इसलिए जो है हमने यहाँ पर 4 लगाया था, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये वाला रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इस रिएक्शन का नाम बताओ, तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर कह रहा है यू कुड हैव नोटेड डैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, यानी कि कॉपर पाउडर को जब हीट करा जाता है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कलर सब्सटेंस, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, ब्लैक कलर सब्सटेंस की कोटिंग हो जाती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ऐड होता है कॉपर में तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। आपको पता है जब कॉपर प्रेजेंस में आता है ऑक्सीजन के तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। इस अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज ब्लैक सब्सटेंस, तो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन, तो रिएक्शन आपने लिख दिया, कॉपर ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो हीट इवॉल्व होती, वो हीट के प्रेजेंस में तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस पर। केस स्टडी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन, रिएक्शन रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज द रिड्यूसिंग एजेंट वाइल द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के। क्या कह रहा है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फ्रॉम एवरीडे लाइफ। फिर मैंने बताया कोरोजन और रेंसिडिटी हमारे एवरीडे लाइफ का एग्जांपल है, कोरोजन और रेंसिडिटी का। दूसरा क्या है, राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन ए एंड बी। ए और बी के अंदर क्या बताना है हमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि लेड ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये क्या है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, HCl, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, HCl होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, PbNO3 होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब यहाँ पर सेकंड क्या कह रहा है कि राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन ए एंड बी। अच्छा, रिएक्शन ए एंड बी के अंदर हमें क्या करना है कि, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी रिएक्शन के अंदर बोला गया है, ठीक है। तो ए एंड बी रिएक्शन के अंदर बोला गया है, बी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम, तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ पर ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर HCl होगा, ठीक है। तो ये ए और बी रिएक्शन के लिए पूछा था, तो ये हमारा हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आउट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एट एनोड। तो यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको पता होगा, और कैथोड पर क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अगेन वही वाला क्वेश्चन आता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको पता है। व्हाट इज द कलर चेंज इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको पता है कलर चेंज क्या होता है, ग्रीन से ब्राउन कलर हो जाता है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। विच गैस हैज़ अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस होती है वो बर्निंग सल्फर की गैस प्रोड्यूस या फिर स्मेल देती है। व्हाट हैपन्स व्हेन वेयर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू वाटर। तो यहाँ पर आपको बोला है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर के थ्रू पास करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर के थ्रू पास करेंगे तो यहाँ पर सल्फोरस एसिड की फॉर्मेशन होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, H2SO3, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाइल परफॉर्मिंग इन द केमिस्ट्री लैब अ स्टूडेंट टू लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब टू दिस सॉल्यूशन ही एडेड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड जब ऐड होता है तो रिएक्शन लिखना है सबसे पहले, तो आपको लेड नाइट्रेट जो है जब पोटेशियम आयोडाइड के अंदर ऐड होगा, ठीक है, तो लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो दोबारा से रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। जब लेड नाइट्रेट को, ठीक है, ऐड करवाया जाएगा किसमें, पोटेशियम आयोडाइड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट और यहाँ पर लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड
और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम आयोडाइड और 2 पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर जो है उनने क्या कर दिया, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब क्या पूछा गया है ये देखो, रिएक्शन लिख दिया हमने केमिकल बैलेंस्ड, व्हाट आर डिफरेंट नेम्स गिवन टू दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ ही साथ एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए जो ये क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। थर्ड कह रहा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो आपको पता है लेड आयोडाइड जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसका कलर क्या होता है, यहाँ पर येलो कलर होता है, ठीक है, येलो कलर होता है। उसके बाद कह रहा है नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, तो जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट हुआ है वो क्या बोलते हैं, उसे लेड आयोडाइड, ठीक है। आगे चलते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अगेन ये वाली रिएक्शन हमने बैलेंस करी थी तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अगेन यहाँ पर 3 ये आ जाएगा, यहाँ पर 4 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। रिएक्शन बैलेंस है। राइट विच सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस गेट रिड्यूस। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। देखो ये वाला सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज हुआ आयरन, और वाटर क्या हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और H2O गेट्स रिड्यूस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है। अब कह रहा है थर्ड, व्हाट नेम कैन बी गिवन टू दिस रिएक्शन अदर देन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन से अलग क्या बोलते हैं इसे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। तो गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमें पता है एक्सपेरिमेंट होता है कि हाइड्रोजन गैस गिव्स अ पॉप साउंड व्हेन मैच स्टिक ब्रॉट नियर द गैस, यानी कि जैसे ही एक कैंडल वगैरह जो है उसके हाइड्रोजन गैस के पास लाई जाती है तो वो क्या होती है, बर्न होती है एक पॉप साउंड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताने। तो जब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, वाटर होगा, और जब वाटर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, वाटर, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहाँ पर, आयरन है, ठीक है। तो ये आपको क्या आ गया, रिएक्शन समझ में आ गया कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, नेम द रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। अगेन वही वाला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ फॉर्म करेगा तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। एज सॉलिड PbI2 इज फॉर्म्ड, येलो कलर होता है प्रेसिपिटेट का, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका किस में आ सकता है, केस स्टडी क्वेश्चंस थे ये वाले, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के अंदर आपके ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये पूरी वीडियो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको जो पेपर का पैटर्न है वो समझ में आ पाए, और CBSE कैसे जो है क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर आपसे पूछता है वो आपको समझ में आ सके, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको जो है अपना पता लग जाएगा कि किस स्केल पर आप हो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बाकी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताइएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा अगला लेक्चर रिकॉर्ड करने का, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और होप करता हूँ आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।